हेलो एवरीवन। तो आज हिंदी का क्लास कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, हिंदी का कंप्लीट रिवीजन क्लास टेंथ का हिंदी का रिवीजन कराने जा रहा हूँ। ये है चैनल का नेम। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा क्लास टेंथ का। आप लोग नए हो तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये लोगो जो दिख रहा है, ये क्लास ट्वेल्थ के लिए था। ये लोगो है क्लास ट्वेल्थ का, जो पढ़ाई चालू हो रहा है कल से। इसी चैनल पे है। इसी चैनल पे क्लास ट्वेल्थ का भी है। आपका अलग बना दिया, आप लोग देख लीजिएगा। आज वीडियो अपलोड हो जाएगा 7:30 बजे में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी का है। ये हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो गुरु नानक ने किया। फिर नेक्स्ट देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष प्रकाशन हुआ? 1604 में। गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। फिर नेक्स्ट देखिए, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। ननकाना साहब का संबंध है किससे? तो गुरु नानक से। फिर नेक्स्ट देखिए, रहिरास किसकी रचना है? तो रहिरास गुरु नानक की रचना है। 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग कृपया ध्यान से सुनिए। पूरा VVI ऑब्जेक्टिव है, इसी में से आएगा परीक्षा में। गुरु नानक कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु थे। जप्पू जी किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड विरोध करने निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया? तो गुरु नानक ने किया था। निर्गुण भक्ति धारा के प्रचारक कौन है? गुरु नानक है। गुरु नानक के पद है, कितने पद है? प्रेम और भक्ति के मधुर गीत। कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं? कवि के अनुसार कवि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वहाँ जब वाणी राम नाम का जाप नहीं किया जाता है, तो वह कवि की दृष्टि में विष के समान कड़वी और व्यर्थ हो जाती है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है? तो हरिरस से कवि का अभिप्राय ईश्वर के नाम के जाप या नाम स्मरण के आनंद से है, जो उसके लिए अमृत के समान है। कवि की दृष्टि में ब्राह्मण का निवास कहाँ है? मनुष्य के हृदय में। कवि की दृष्टि में सच्चा ब्राह्मण बाहरी अंधवारों या पूजा स्थलों में नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य के हृदय में निवास करता है जो मोह माया से दूर रहता है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? तो ब्रह्म की पहचान गुरु की कृपा से ही मनुष्य को ब्रह्म ईश्वर की पहचान करने और उससे एकाकार होने की सच्ची युक्ति या तरीका पता चलता है। फिर व्याख्या करने के लिए बोलेगा गुरु नानक में जो है व्याख्या का प्रश्न, वो इसी पर है। राम नाम बिनु बिरते अरुचि मरई। तो मनुष्य राम नाम के बिना उलझ कर मर जाता है। इस पंक्ति का अर्थ है कि ईश्वर के नाम स्मरण के बिना मनुष्य सांसारिक मोह माया और धर्मों के जाल में फंसकर अपनी जीवन व्यर्थ कर देता है और अंत में उलझकर रह जाता है। कंचन माटी जाने सोने को मिट्टी के समान
समझना। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ जाता है उसके लिए सोना, धन संपत्ति और मिट्टी बराबर होते हैं और धन दौलत को तुच्छ समझता है। हरस शोक ते रहे नियारो नाई मान अपमाना। इसका अर्थ होता है सुख दुख और मान अपमान से परे रहना। इस पंक्ति का अर्थ है कि सच्चा ज्ञानी या भक्त वह है जो जीवन में सुख, हर्ष और दुख, शोक दोनों में एक समान रहता है और उसे किसी के मान या अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही अर्थ होता है इसका। फिर लास्ट क्वेश्चन है, शायद लास्ट क्वेश्चन है। नानक लीन भयो गोविंद सो जयो पानी संग पानी। नानक का ईश्वर में पानी के साथ पानी की तरह विलीन हो जाना। इस पंक्ति के माध्यम से कवि नानक कहते हैं कि वे ईश्वर गोविंद विलीन हो गए, जैसे पानी की एक बूंद दूसरे पानी के साथ मिलकर एक हो जाती है। यानी उन्होंने ब्रह्मलीन होकर एकाकर प्राप्त कर लिया। तो हो गया इसका लास्ट, मतलब फर्स्ट चैप्टर का, काव्य खंड का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर पूरा लास्ट कर दिया मैंने। और फिर इसका लेखक परिचय में देखना था। लेखक परिचय तो देखिए, लेखक परिचय। राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा। ये गुरु नानक कवि ने लिखा है। जन्म और स्थान, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में, पाकिस्तान में ननकाना साहब में हुआ था। परिवार, पिता का नाम कालूचंद खत्री, माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। दर्शन और शिक्षाएं, उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। पूछेगा जो किस धार्मिक और उपासना पर बल दिया था गुरु नानक ने, तो हिंदू मुसलमान दोनों को वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। यात्राएं और भेंट, उन्होंने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। मुगल सम्राट बाबर से भी उनकी भेंट हुई थी। सिख धर्म के स्थापक कौन थे? तो गुरु नानक ने सिख और धर्म का प्रवर्तन किया। सिखों के पहले गुरु बने थे। सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। और कौन थे? ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। रचनाएं और भाषा, उन्होंने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की, जिसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली का मेल है। उसकी प्रमुख रचनाएं क्या है? जप्पू जी, आशा दीवार, रैयास और सही सोहिला। इन रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से किया। राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा, गुरु नानक। निर्गुण भक्ति धारा, कौन धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे गुरु नानक। कौन धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। वे निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक और हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि थे। कहते ना, निर्गुण भक्ति धारा के। निधन कब हुआ? तो सन 1539 ईस्वी में उन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए।
राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा। इस पद का अर्थ है कि राम ईश्वर के नाम बिना जीवन व्यर्थ है। बाहरी कर्म कांड जैसे कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, व्याकरण का ज्ञान या तीर्थ यात्रा करना मुक्ति नहीं दिला सकते। सच्चे गुरु के शब्द के बिना शांति नहीं मिलती है। व्यक्ति को सांसारिक मोह माया छोड़कर ईश्वर के नाम जाप करना चाहिए ताकि वह जीवन मरण के चक्र में पार पा सके। थैंक यू। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। फिर सेकेंड चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा उतना जल्दी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा आपका। कृपया आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर 12 बजे में अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। कृपया आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेगा तभी मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, समझे? नहीं तो कंप्लीट नहीं कराऊंगा, छोड़ दूंगा। कृपया आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए। देख रहे हो 346 पेज लेके आया था, लेकिन आप लोगों का सब्सक्राइबर नहीं पूरा है, इसी कारण छोड़ रहा हूँ। इस वाले चैनल पे अपलोड हो जाएगा और दूसरा वाला भी चैनल है एक AMN अमन 097 ऑफिशियल 9th-10th क्लास का है, इस पर भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग कृपया इन दोनों में से किसी एक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो क्लास आगे बढ़ेगी, अन्यथा पीछे रह जाएगी। आपका मर्जी। कृपया। और नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा 12 दोपहर में दोपहर में आएगा नेक्स्ट लेक्चर हिंदी का। उसमें तीन चैप्टर रहेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब अटैच रहेगा।